ओम शांति। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। कहीं सोचते हैं ना कि हमारा ये कर्म तो किसी को पता नहीं पड़ेगा, छिप जाएगा। तो कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता। सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, देखो जब भक्ति मार्ग में होते हैं ना, तो ये डर लगता है भगवान से कि हम कोई ऐसा कर्म करेंगे तो भगवान हमें सजा देंगे, है ना। कोई ऐसा पाप कर्म करेंगे, ऐसा कुछ कर दिया तो सजा मिलेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर हमें दुखी होना पड़ेगा। ये जो दुख आया है ना, वो ढूंढते हैं कि हमने ऐसा क्या कर्म किया था। आज का भक्ति मार्ग का मनुष्य यही करता है। कभी भी उसके ऊपर कोई दुख आता है तो वो पीछे रिकॉल करता है, सारा ढूंढता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ये दुख भोगना पड़ रहा है। फिर वो सारा रिकॉल करता है। फिर वो क्या करता है, प्रायश्चित करता है। फिर वो भगवान से क्षमा मांगता है। अब हमें ज्ञान मिला, पर ये कहीं भूल गए कि अपना खाता ऊपर में रहता है। तभी तो हिसाब किताब ये जो चुकतू होता है या किसको क्या मिलेगा, ये सारा खाता तो ऊपर में रहता है ना। कौन क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा, कोई पाते हुए भी नहीं पाएगा, ये सब कहाँ लिखा है, रहता है ना हिसाब किताब। तो डर तो होना चाहिए, पर डर ही खत्म कर देते हैं। सोचते हैं कि भगवान ने तो कह दिया, भगवान तो कुछ नहीं देखता। बिना देखे वो आपको फल कैसे देगा, बताओ ना। आपको कैसे फल मिलेगा, तो वो सब देखता है। हाँ, आप इस समय क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे, वो इतनी महीनता उसमें नहीं जाता है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा वो ये आपको बता सकता है कि आपके कोई भी कर्म का आगे क्या होएगा, ये बता सकता है। तो ये भूल जाते हैं कि अभी हम सम्मुख बैठे हैं भगवान के, तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए। तो हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाएगा। क्योंकि भगवान को बताया, वो भी सच सच बताया, तो आधा माफ हो जाएगा, सजाएं कम हो जाएंगी। छिपाओ मत। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। अगर किसी ने कख भी चुराया तो मानो उसने लख चुराया। ये जरूरी नहीं है कि उसने लाखों चुराए। किसी ने 1 रुपया भी चुराया तो मना लाखों सामान ही चुराया ना। चोरी तो चोरी होती है, चाहे एक छोटे से पेन की क्यों ना। तो चोरी करने की अगर आदत पड़ जाए तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक उस चीज से घृणा नहीं आती है, आप कोई भी चीज नहीं छोड़ते हो। किसी भी चीज से जब तक आपको घृणा नहीं आएगी, आप उसका त्याग नहीं करोगे। 5 विकार अभी तो आपके संगी साथी बने हुए थे, उनके बगैर जैसे जीवन ही नहीं चलेगा। आज भी कई सोचते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो वो आज भी नहीं छोड़ पाते कई चीजों को। जब तक विकारों से घृणा नहीं, जब तक ऐसे दुष्ट कर्म से घृणा नहीं, ऐसे विकारी कर्म से घृणा नहीं, तब तक वो छूटते नहीं है। कोई भी चीज आप छोड़ना चाहते हो, किसी ने कहा आपको छोड़ दो, आपने सुना, आपको लगा छोड़ देनी चाहिए, आपने सिर्फ सोचा, लेकिन आपने घृणा नहीं की है। और जब तक घृणा नहीं की है,
तब तक छोड़ोगे नहीं, तब तक अंदर खाते में आप उसके साथ जुड़े ही रहोगे। कुछ भी देख लो आप अपने जीवन में, जब आप उस चीज से न्यारे हो जाते हो, सही गलत ये सब चीजों से ऊपर उड़ जाते हो, तभी आप उसको सदा काल के लिए छोड़ सकते हो। इसीलिए कहा कि ऐसा नहीं कि आपका खाता लिखा हुआ नहीं है, ऊपर में सब लिखा रहता है। आज डायरेक्ट सुनाते हो तो आधा हो सकता है, सजाएं कम मिलेंगी, लेकिन अगर कक का चोर है तो वो लक के चोर के समान, छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। जो छिपाओगे, इसीलिए कहा है छिपाने से स्वयं छिप जाते हैं। कई बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बांटते हैं, पर अंदर घोटाला होता है। अंदर किसी बात से वो अंदर कुछ और ही सोचते हैं। तो जो अंदर सोचते हैं ना, वही प्रत्यक्ष होता है। कोई बातें बना देने से मीठे नहीं बन पाते हैं। अंदर मिठास होती है तभी बाहर व्यवहार में मिठास आती है। आर्टिफिशियल कुछ भी करोगे तो सदा काल नहीं चल पाता। तो छिपाने से धारणा हो नहीं सकती। तो फिर से प्रश्न सुनो, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है कैसे? रियल मायने में ये वाली जो कारोबार है सब परिचित नहीं है, सब नहीं जानते कि बाबा ये सब कैसे करते हैं, लेकिन करते तो हैं, करते तो हैं। इसीलिए जब कोई नोंदा भक्ति करता है तो भगवान ही उसको साक्षात्कार कराते हैं ना, तो वो देखते तो हैं, पर वो क्या देखते हैं, कब देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये भी बाबा ने बताया। और सबका खाता कहाँ रहता है ये भी सबको पता चलना चाहिए। अभी इस समय सबको सब पता चल सकता है। अगर बाबा के साथ आप कंबाइंड रहो तो इस समय आपकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इसीलिए कहा बुद्धि को बहुत संभाल के रखो, बुद्धि पे ग्रहण नहीं लगना चाहिए। सब कुछ चला जाए पर ये जो बुद्धि है ना, अगर बुद्धि साथ देती रहे तो सब कुछ लौट भी आता है। और अगर बुद्धि खराब हो जाती है तो सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर पाते। पढ़ाई जो है बुद्धि की है। ओम शांति।